Hello everyone. Welcome to class number 2 of communication skills. So आज के क्लास में हम communication skills के सेकंड सेशन डिस्कस करेंगे सेकंड क्लास में. सो सेकंड सेशन में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत हमें कम्युनिकेशन स्किल में क्यों जरूरी है किसी भी लैंग्वेज में? इन सब के बारे में हम इस टोटल सेशन में डिस्कस करेंगे. तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या. सो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आते हैं. इन एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज अगर हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज. पार्ट ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन विद इन ए सेंटेंस. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये कुछ कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन विद इन ए सेंटेंस. तो किसी के साथ भी अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? बाय यूजिंग सम सेंटेंस. ओके. चाहे हम किसी के साथ राइटिंग के फॉर्म में कम्युनिकेशन कर रहे हों या फिर स्पीकिंग के फॉर्म में कम्युनिकेशन कर रहे हों, उसके लिए हमें एक सेंटेंस पहले फॉर्मेशन करना होता है. देन उस सेंटेंस के माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं. और हर एक सेंटेंस हम जो फॉर्म करते हैं, हर एक सेंटेंस जो है वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स में बनता है. और हर एक सेंटेंस में जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स हम यूज करते हैं, उन हर एक कैटेगरीज ऑफ वर्ड को हम क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच. आई होप सबका क्लियर हो गया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या. सो दिस पार्ट ऑफ स्पीच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए लैंग्वेज. कोई भी लैंग्वेज में अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, तो वो सेंटेंस फॉर्मेशन किसके मदद से होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच के मदद से होगा. दैट्स व्हाई वी कैन से द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए लैंग्वेज. कोई भी लैंग्वेज का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब कोई भी लैंग्वेज में यूज करके कम्युनिकेशन करने का जो मेन पार्ट है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम यूज करेंगे तब जाके हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएंगे, और सेंटेंस फॉर्मेशन होने के बाद ही हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे. ओके. वही लिखा है, व्हेन वी स्पीक और राइट we use sentences to express ourselves, therefore sentences are important. है कि नहीं? जब भी हम किसी के साथ बोल के या फिर लिख के कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके लिए हमें सेंटेंस फॉर्मेशन करना जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस के फॉर्म में ही हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं. दैट्स व्हाई सेंटेंसेस आर इम्पोर्टेंट. और उन्हीं सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हम जो कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं, उन कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. और इसीलिए हम बोलते हैं उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी लैंग्वेज. कोई भी लैंग्वेज का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कम्युनिकेशन करने का, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके. सो नेक्स्ट. आई होप सबका इतना तो सिंपल तरीके से क्लियर हो गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. पार्ट्स ऑफ स्पीच सम कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स हैं, जिन वर्ड्स को लेके हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, और वही सेंटेंस को यूज करके हम कम्युनिकेट करते हैं. ओके. So a sentence is a group of words that communicates a complete meaning, thought or action. So sentence क्या है? It's a collection of group of words that is used to communicate a complete meaning, thought or action. मतलब कोई भी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं, वो हम किस फॉर्म में शेयर करते हैं? सेंटेंस के फॉर्म में शेयर करते हैं. और वो सेंटेंस क्रिएट कैसे होता है? बाय द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, वर्ड्स के कलेक्शन से ही एक सेंटेंस फॉर्मेशन होता है. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, वी कैन सी हियर राजू गोज टू स्कूल. तो यहाँ पे राजू गोज टू स्कूल, these are some words, and collection of words, group of words that give us some meaning is known as a sentence. Okay. So हमेशा याद रखना, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर हमें कुछ प्रॉपर मीनिंग या फिर कुछ प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, देन दैट इज नोन एज सेंटेंस. बट ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट मेक ए कंप्लीट सेंस, एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जहां से हमें कोई भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा, देन दैट काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज फ्रेज. ओके. फॉर एग्जाम्पल, Raju goes. It doesn't gives any complete meaning. That's why we can say this group of word as a phrase.
ओके, अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं देन वी कैन से दैट इज ए सेंटेंस, एंड इफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डजंट मेक ए कंप्लीट सेंस देन दैट इज नोन एज अ फ्रेज। ओके, अगर हमें लगता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि हमें कंप्लीट सेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, देन वी कैन सी और वी कैन से दैट दैट इज ए फ्रेज, दैट इज नॉट ए सेंटेंस। ओके, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। हमेशा एक सेंटेंस को हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से एंड कर सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क से भी एंड कर सकते हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ओके, उसके द्वारा भी हम एंड कर सकते हैं एक सेंटेंस को। फुल स्टॉप के द्वारा भी एक सेंटेंस को एंड कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क के द्वारा भी एंड कर सकते हैं, एज वेल एज एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा भी एंड कर सकते हैं। तीन एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला वाला जो है वो सेंटेंस एंड हुआ है क्वेश्चन मार्क के द्वारा, और शुरू हमेशा होता है कैपिटल लेटर से। डिड यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट? देन सेकंड सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हुआ है फुल स्टॉप के द्वारा, एंड थर्ड सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग कैपिटल्स। So we know that all sentences begins with a capital letter. हम जानते हैं कि सारे के सारे sentences जब भी हम शुरू करते हैं वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। ओके, so it is easy to know what to capitalize if we remember the acronym MINTS. ओके, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक एक्रोनिम डिस्कस किया था, रिस्पेक्ट किसके लिए? एक्टिव लिसनिंग के लिए। वैसे ही हमारे सेंटेंस में हम डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं, तो कहाँ पे कौन सा वर्ड सेंटेंस में कैपिटल में यूज करना है, तो उसको याद अगर हम रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम अगर एक्रोनिम मिंट्स को याद रख लेंगे तो इजीली हमें याद हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कैपिटल्स यूज करने हैं एक सेंटेंस फॉर्मेशन करते वक्त। So mints is a set of simple rules that help you to capitalize words correctly. कौन कौन से वर्ड, किस तरह के वर्ड्स एक सेंटेंस में कैपिटलाइज फॉर्म में यूज होने चाहिए, उसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है, एक सिंपल रूल है, हम बोल सकते हैं मिंट्स। ओके, सो ईच लेटर इन द वर्ड मिंट्स रेफर टू वन कैपिटलाइजेशन रूल एज सोन इन द टेबल। सो मिंट्स में जितने भी टर्म्स हैं, हर एक टर्म एक एक कैपिटलाइजेशन रूल को डिफाइन करता है। जैसे कि फर्स्ट है एम। एम मीन्स मंथ्स, मतलब कहीं पे भी एक सेंटेंस में अगर हम कोई भी मंथ का नाम यूज करेंगे जनवरी से लेके दिसंबर तक, तो वो मंथ्स नेम हमारा हमेशा कैपिटल रहेगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, आई विल गो टू कॉलेज इन जून। आई विल गो टू कॉलेज इन जून। ओके, तो वहां पे जून का जे कैपिटल है। देन नेक्स्ट आई। आई मीन्स व्हाट? आई जो हम यूज करते हैं आई लेटर। ओके, आई लेटर को हम सेंटेंस में कहीं पे भी यूज करेंगे वो हमेशा कैपिटल में ही यूज होगा। ओके, आई लेटर को हम कहीं पे भी यूज करेंगे वो हमेशा कैपिटल यूज होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, एवरी डे आई प्ले टेनिस विथ टीम। ओके, तो यहाँ पे जो आई है आई कैपिटल है। देन एन। एन मीन्स नेम्स, किसी भी तरह के नेम्स अगर हम यूज करते हैं, चाहे वो कोई प्लेस का नेम हो, रिवर का नेम हो, सी का नेम हो, पीपल का नेम हो, ओशन का नेम हो, माउंटेन का नेम हो, आइलैंड का नेम हो, या फिर किसी डे का नेम हो, कोई भी नेम अगर हम यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर तो वो नेम का बिगिनिंग भी कैपिटल होगा। जैसे कि ट्यूसडे डे का नेम, विद्या कोई इंसान का नेम, राजस्थान एक प्लेस का नेम। तो कोई भी नेम अगर हम यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर देन वी हैव टू रिमेम्बर दैट दैट विल बी बिगिन विथ ए कैपिटलाइज्ड लेटर। देन टाइटल्स। टाइटल्स हम अगर यूज करते हैं, सो टाइटल्स भी कैपिटल में होते हैं, सो कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द टाइटल्स यूज्ड बिफोर पीपल्स नेम। लोगों के नेम से पहले, जैसे कि डॉक्टर, मिस्टर, मिस, हम जो भी यूज करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना जरूरी है, चाहे हम उसको सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी यूज करें। देन एस। एस मीन्स द स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस। ओके, सेंटेंस का बिगिनिंग लेटर जो होता है वो कैपिटल हमेशा होना जरूरी है। ओके, दिस इज द कैपिटलाइजेशन रूल that is shortly acronym referred as MINTS. Okay,
Means M means months, I means I letter, N means any name, T means entitle, S means starting letter of sentence. ओके, ये चीजें हमेशा एक सेंटेंस में कैपिटल लेटर से शुरू होना जरूरी है। जब भी हम एक सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट वन इज पंचुएशन। सो पंचुएशन होता क्या है? So mainly there are 15 basic punctuation marks or signs used in English. English में हम 15 तरह के पंचुएशन मार्क्स या फिर साइंस यूज करते हैं। तो क्या है ये पंचुएशन मार्क्स? जैसे कि हम देख सकते हैं, दिस इंक्लूड्स फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप को हम पीरियड भी बोलते हैं। देन कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रोफ, colon, semicolon, dash, hyphen, parenthesis, quotation mark, bracket, brace, ellipse, and bullet point. These are the 15 punctuation marks that we use in a English sentence when we form it. ओके, जब भी हम एक इंग्लिश सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो ये 15 पंचुएशन मार्क्स हम उनके साथ यूज करते हैं। ओके, पंचुएशन मार्क्स को हम ज्यादातर यूज क्यों करते हैं? टू सेपरेट टू डिफरेंट वर्ड्स और टू सेपरेट टू डिफरेंट सेंटेंस। ओके, तो उसके लिए पंचुएशन मार्क्स हम यूज किया करते हैं। सो फुल स्टॉप, फुल स्टॉप हम क्यों यूज करते हैं? तो ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। फुल स्टॉप इट शोज द एंड ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस का एंडिंग पॉइंट बताने के लिए हम फुल स्टॉप को यूज करते हैं। सो इट इज ऑल्सो यूज्ड टू शो शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, मतलब कोई भी लॉन्ग वर्ड्स को हम शॉर्टली लिखते हैं कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें, प्रोफेसर संजय। ओके, यहाँ पे अगर प्रोफेसर संजय अगर हम लिखते हैं, तो प्रोफेसर संजय में प्रोफेसर जो है, तो ये प्रोफेसर लेंदी वर्ड है, उसको शॉर्टली अगर हम लिखते हैं तो PROF लिख के डॉट अगर दे देते हैं, तो वहां पे भी फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। ओके, then comma. Sometimes we use comma to indicate pause in a sentence. एक सेंटेंस के बीच में अगर हमें कहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना हो तो वहां पे हम यूज करते हैं कॉमा। We can also use comma to separate items when we are listing more than two items in a row. ओके, एक सिंगल लाइन में अगर मोर देन वन नेम हम लिख रहे हैं, मोर देन वन प्लेसेस हम लिख रहे हैं, मोर देन वन फ्रूट्स के नेम हम लिख रहे हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए भी हम बीच में कॉमा यूज कर सकते हैं। ओके, तो कहीं पे अगर हमें एक लॉन्ग सेंटेंस के बीच में पॉज लेना हो तो वहां पे कॉमा यूज कर सकते हैं, या फिर एक लाइन में अगर मोर देन वन आइटम्स हैं तो लिस्ट में, तो उनको सेपरेट करने के लिए भी कॉमा हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो, आफ्टर द वेटर गेव मी द मेन्यू, आई ऑर्डर्ड द फूड। तो इस टोटल सेंटेंस के बीच में पॉज लेने के लिए मेन्यू के बाद कॉमा यूज किया गया। सेकेंड सेंटेंस, आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। तो यहाँ पे एप्पल, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, ये तीन अलग अलग आइटम्स हैं। तो सेम लाइन में एप्पल ऑरेंजेस जो आ गए उनको सेपरेट करने के लिए भी हमने कॉमा का यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट पंचुएशन मार्क में आते हैं जो है क्वेश्चन मार्क। वी यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन वाला सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो तब एंड में यूज किया जाता है क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट इज योर डेजिग्नेशन, हाउ मच इज योर वर्क एक्सपीरियंस। ओके, ये कुछ क्वेश्चन वाला सेंटेंसेस हैं, इसको फॉर्म करते वक्त हम क्वेश्चन मार्क पंचुएशन को यूज करते हैं। देन एक्सक्लामेशन मार्क हम कब यूज करते हैं? वी यूज एन एक्सक्लामेशन मार्क एट द एंड ऑफ ए वर्ड और सेंटेंस टू इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज ए सरप्राइज, शॉक और एंगर। ओके, मतलब जैसे कि कोई शॉकिंग वाला रिएक्शन देने वाला अगर कोई सेंटेंस होता है, चाहे वो हैप्पीनेस में हो या फिर एंगर में हो या फिर सैडनेस में हो, तो उस तरह के सेंटेंस को प्रेजेंट करने के लिए एंड में हम जो सिंबल यूज करते हैं वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर हम ज्यादा खुश होके कुछ बोलते हैं, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, तो वहां पे मतलब कोई ओवर एक्साइटमेंट वाला या फिर ओवर सैडनेस वाला अगर हम कोई रिएक्शन वाला स्टेटमेंट बोलते हैं, देन उसके एंड में हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, द नेक्स्ट वन इज एपोस्ट्रोफ। तो एपोस्ट्रोफ हम क्यों यूज करते हैं? We use an apostrophe followed by an S to show that something belongs to someone। जैसे कि लिखते हैं, दिस इज राम्स बुक।
मतलब दैट बुक इज बिलोंग्स टू whom, वो बुक किसका है, उसको प्रेजेंट करने के लिए हम एपोस्ट्रोफ एस यूज करते हैं, देन उसके बाद एस लेटर यूज करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं, दैट इज दिव्यास डेस्क। ओके, आर दीज अब्दुल्स बुक, मतलब किसको बिलोंग करता है वो चीज, उसको डिफाइन करने के लिए हम एपोस्ट्रोफ यूज करते हैं। और किसके लिए यूज कर सकते हैं, वी ऑल्सो यूज एन एपोस्ट्रोफ टू इंडिकेट द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स इन इनफॉर्मल स्पीच। इनफॉर्मल स्पीच में जैसे कि इज नॉट को शॉर्टली हम इजेंट लिखते हैं, लेटर्स को शॉर्टली हम लेट्स लिखते हैं, तो यहाँ पे भी हम एपोस्ट्रोफ को यूज करते हैं। सो ऐसे और भी बाकी हैं, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो पंचुएशन मार्क्स थे उनका यूज हम किस पर्पस के लिए करते हैं, उसका कुछ एग्जांपल्स हमने अभी डिस्कस किया। आई थिंक सबका क्लियर हो चुका होगा। सो अभी हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसको हम यूज करते हैं एक सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए, उन बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स दैट वी यूज इन ए सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सेंटेंस को फॉर्मेशन करते वक्त हम जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। So basic parts of speech are divided into different categories like noun, pronoun, adjective, verbs, and adverbs. Okay, these are the different categories of parts of speech. तो उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है, हम जानते हैं नाउन आर द वर्ड्स दैट रेफर टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ओके, मतलब सब नेमिंग वर्ड्स, कोई भी अ, इंसान का हो, प्लेस का हो, चीज का हो, आइडिया का हो, जो नेम होता है दैट इज नोन एज नाउन। ओके, किसी भी तरह का नाम, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं डॉग, इंडिया, संजय। ओके, रीमा रोट ए लेटर, तो वहां पे रीमा ये एक नाम है, लेटर, लेटर भी एक चीज का नाम है कि नहीं। सो ये नाउन है। देन प्रोनाउन क्या है, वर्ड इज प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के बदले हम जो यूज करते हैं, ही, सी, दे, आई, हम जो यूज करते हैं ये सब होते हैं प्रोनाउन। ओके, देन एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स। ओके, मतलब किसी दूसरे वर्ड को अगर हम कुछ एक्स्ट्रा उसके बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, देन दैट कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव। ओके, रीमा रोट ए लेटर, ये सिंपल था। रीमा रोट ए लॉन्ग लेटर, लेटर के बारे में और डिस्क्राइब कर रहा है कौन, लॉन्ग, सो द लॉन्ग इज एडजेक्टिव हियर। ओके, और राम इज राइटिंग समथिंग बाय यूजिंग पेन, ये सिंपल सेंटेंस है, राम इज राइटिंग समथिंग बाय यूजिंग ब्लू पेन, तो वहां पे पेन कौन सा कलर का है वो डिस्क्राइब कर रहा है, जो वर्ड वो है एडजेक्टिव। ओके, मतलब नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम कुछ एडिशनल वर्ड्स यूज करते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। The next one is verb. Verb, what is verb? Verb is a word that shows action. एक सेंटेंस में कौन सा एक्शन वो सेंटेंस के द्वारा फॉर्म किया जा रहा है, उस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो वर्ड, वो होता है वर्ब। ओके, रीमा रोट ए लेटर, तो ये रीमा यहाँ पे कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रही है, राइटिंग, सो रोट, रोट इज द वर्ब। ओके, देन व्हाट इज एडवर्ब, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स मीनिंग टू ए वर्ब। ओके, मतलब हम जैसे कि नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एडिशनल वर्ड यूज करते हैं तो उसको एडजेक्टिव बोले, वैसे ही वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो एडिशनल वर्ड्स उसके साथ यूज करते हैं तो उसको हम एडवर्ब बोल सकते हैं। सो रीमा क्विकली रोट ए लेटर, रोट मतलब रीमा लिख रही थी, पर क्विकली लिख रही थी, उसके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दिया गया कि वो एक्शन के बारे में हमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब वर्ब के बारे में और कुछ एडिशनल वर्ड्स जो वर्ब के साथ यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। ओके, सो यहाँ पे आई होप सबका इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब।
Okay, these are the different categories of parts of speech that we use to form a sentence. तो नाउन किसको बोलते हैं, प्रोनाउन किसको बोलते हैं, एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, वर्ब किसको बोलते हैं, एडवर्ब किसको बोलते हैं। आई होप सबका क्लियर हो चुका होगा। अभी हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां पे हम देखेंगे कि सेम वर्ड अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से यूज हो सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, विल यू बुक ए मूवी फॉर 3 PM। तो यहाँ पे बुक जो है, यहाँ पे बुक एक वर्ब या फिर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, राइट। विल यू बुक ए मूवी फॉर 3 PM, मतलब एक मूवी को बुकिंग करने का मतलब एक मूवी को रिजर्व करने का मतलब एक मूवी हॉल में लगा है उसको उसके लिए सीट रिजर्व करने के काम को करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब एक्शन एक तरह का एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है। देन वी कैन सी हियर बुक इज यूज्ड एज एन एडवर्ब। ओके, सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं, आई नीड टू फाइंड माई इंग्लिश बुक। तो यहाँ पे इंग्लिश बुक मतलब एक पर्टिकुलर थिंग का बात हो रहा है। ओके, वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट समथिंग, some book. Okay, so here book is a noun. Okay, then next, his total cricket score was 145. His cricket score was 145 भी कंप्लीट सेंटेंस है। तो यहाँ पे टोटल जो है वो एक एडिशनल वर्ड है। तो वो किसको डिफाइन कर रहा है, क्रिकेट। तो क्रिकेट एक नाम है। ओके, तो एक नाउन है, तो एक नाउन को डिस्क्राइब अगर कुछ कर रहा है तो वो है एडजेक्टिव। ओके, सो टोटल हियर टोटल इज एन एडजेक्टिव। दैट इज टोटली ऑसम, दैट इज ऑसम। तो ऑसम एक तरह का वर्ब है। ओके, एक तरह का एक्शन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कुछ एडिशनल वर्ड, टोटली। सो टोटली हियर इज एन एडवर्ब। ओके, देन शी इज ऑलवेज वॉचिंग ए फुटबॉल मैच। तो यहाँ पे वो मैच देख रही थी या फिर हमेशा देखती रहती है। सो यहाँ पे फुटबॉल मैच देख रही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिला। सो हियर फुटबॉल इज एन एडजेक्टिव। सी गॉट ए न्यू फुटबॉल, तो उसे एक नया फुटबॉल मिला। तो यहाँ पे फुटबॉल एक नाउन है। So we have to decide that in a sentence, the word that is used in which form of a part of speech. Okay, so ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे कुछ एग्जांपल्स और गिवन है, इसको भी पढ़ लेना। देन नेक्स्ट आता है सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच। हमने तो अभी मेन पार्ट ऑफ स्पीच देखा था, उसके साथ कुछ सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच भी होते हैं जिनको हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते वक्त यूज करते हैं। ओके, से along with the main part of speech there are some more words we need for connecting words, phrases, clauses or sentences. Such words are called supporting part of speech. सो जब हम एक सेंटेंस को फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे ऐसे कुछ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिनको हम यूज तो करते हैं, पर उन पार्ट ऑफ स्पीच या फिर वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ सपोर्टिंग वर्ड्स की जरूरत होती है। उन सपोर्टिंग वर्ड्स को हम बोलते हैं सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच। तो क्या क्या है सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि आर्टिकल्स, कंजंक्शन, इंटरजेंक्शन। ओके, ये होते हैं कुछ सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच। आर्टिकल्स, हम आर्टिकल्स तो जानते हैं, ए एंड द, these are the articles. Okay, so the word a and the are known as articles. Articles are generally used before nouns. Nouns के साथ यूज किए जाते हैं ज्यादातर आर्टिकल्स। सो एन हम किस तरह के नाउन्स में यूज करते हैं, जिसका भावेल साउंड से शुरू होता है। जो नाउन ए ई आई ओ यू से जो शुरू होता है वहां पे एन यूज करते हैं। और कॉन्सोनेंट्स जो जो साउंड जहां से शुरू होता है वहां पे हम ए यूज करते हैं। और अगर कुछ स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर वर्ड है तो वहां पे हम द यूज करते हैं। ओके, कंजंक्शन, कंजंक्शन हम क्यों यूज करते हैं। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन टू नाउन्स। दो नाउन्स को ज्वाइन करने के लिए या फिर दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए या फिर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कंजंक्शन। तो क्या क्या कंजंक्शंस हैं, एंड, और, बट। ओके, these आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंजंक्शंस। ओके, देन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस हम क्यों यूज करते हैं, प्रीपोजिशंस क्या है, at, on, in, under, when, where, how. These are the different type of preposition. So prepositions connect one word with another to show the relationship between them.
दो अलग अलग वर्ड्स को कनेक्ट करने का काम करता है प्रीपोजिशन। ओके, सो दे यूजुअली आंसर, मतलब जैसे कि क्वेश्चन आंसर में जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस में हम जो यूज करते हैं वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट। ओके, और उसके साथ कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस हैं जैसे कि ऑन, एट, अंडर, इन, ओके, over. So these are the different type of preposition that we use to connect two uh, words to represent the relationship between them. Okay, then next is interjection. Interjection क्या होता है? Interjection, these words express strong emotion such as happiness. एक sentence में अगर हम कहीं पे happiness या फिर surprise, anger या फिर pain, ऐसे कुछ strong emotion को present करने के लिए हम जिन words को use करते हैं, उन supporting words को, supporting part of speech को हम बोलते हैं interjection. ओके, जैसे कि wow, oh, oh no, thanks, help, कोई strong emotion, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। सो यहाँ पे आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, interjections, these are the some supporting part of speech that we use in a sentence. Okay, सो ये था टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच का जो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। सो पार्ट ऑफ स्पीच जो है, पार्ट ऑफ स्पीच हम यूज करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए। तो सेंटेंस में कहाँ कहाँ पे कैपिटल लेटर हमें यूज करना जरूरी है वो हमने देखा एक टर्म के द्वारा। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है, मेन कैटेगरीज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सपोर्टिव पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है, वो हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सेशन डिस्कस करेंगे, इसका सेशन 3। आज के क्लास में हमने सेशन 2 जो डिस्कस किया, आई थिंक सबको क्लियरली समझ आ गया होगा। सो आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।